जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। कामदा एकादशी अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से किसी भी प्रकार की कष्ट हो, परेशानियां हो, उससे मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो आपकी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में कामदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत के पारण का अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो हमारी वो कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी इतनी विशेष क्यों है। देखिए, हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और चैत्र नवरात्रि के तुरंत बाद ये एकादशी आती है। तो माता की आराधना के बाद जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा हम करते हैं तो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को विधि विधान से धारण करने से और भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो दंपत्ति संतान चाहते हैं इस व्रत को धारण करें, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। और जिनकी संतान है अगर वो इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी संतान की आयु लंबी होती है और संतान को सफलता की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात, इस व्रत को धारण करने से आपकी संतान आज्ञाकारी होती है, भगवान श्री विष्णु की पूजा में और उनके ध्यान में तत्पर रहने वाली भी होती है। और संतान अगर अच्छी हो जाए तो फिर अपना जीवन तो सफल हो ही जाता है। इस व्रत को धारण करने से मोक्ष प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप किसी भी प्रियजन को उसके पापों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इस व्रत को संकल्प लेकर उस व्यक्ति के निमित्त अगर आप धारण करते हैं और इसका जो पुण्य फल है उस व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं तो उसके पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और उसे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति व्रत धारण करके ऐसा पुण्य कर्म करता है फिर उसके पुण्य का तो कहना ही क्या। और इस व्रत की कथा में ये वर्णन आता भी है कि ललिता नामक जो स्त्री थी उसने श्रृंगी ऋषि के कहने पर इस व्रत को धारण किया और इसका जो पुण्य फल था अपने पति को ललित को सौंप दिया, जिससे कि वह राक्षस योनि से मुक्त हो गया। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए अवश्य करना चाहिए। अच्छा, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजा प्रार्थना तो कर ही लीजिए। और अब जानते हैं कि कामदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कामदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल की रात्रि में 8 बजे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अप्रैल को रात्रि में 9:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। ऐसे में 8 अप्रैल 2025 को मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 8 अप्रैल को एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 3:05 से सुबह 5:20 तक। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और 8 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है जो कि सुबह 6:06 से सुबह 7:55 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं या फिर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। और सुबह 6:06 से 7:55 तक रवि योग भी रहेगा। तो 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं जो कि अति श्रेष्ठ हैं। और सुबह 6:13 से सुबह 7:55 तक अमृत काल का समय है। तो अमृत के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है इस समय में पूजा पाठ इत्यादि कोई भी कार्य करने से। ठीक है, तो इतने शुभ मुहूर्त हैं। इस शुभ मुहूर्त को नोट करके जरूर रखिए।
और अब जानते हैं कि पारण हमें कब करना है, व्रत हमें कब खोलना है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल की रात्रि में 9:12 पर और इसका समापन होगा 9 अप्रैल को रात्रि 10:55 पर। तो ऐसे में व्रत का पारण हमें कब करना है? देखिए, 8 अप्रैल को व्रत करेंगे, 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे और पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:02 से सुबह 8:34 तक। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। दिन भर व्रत धारण करना है, रात्रि में फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए और अगर संभव हो मतलब जितना भी समय आपसे हो सके रात्रि जागरण कीजिए। और फिर दशमी तिथि पर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा दीजिए और उसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। पूरे श्रद्धा भाव से, विधि विधान से और नियम पूर्वक अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो किसी भी प्रकार के पाप कर्म हो समाप्त हो जाते हैं और कोई भी कामना हो, सभी प्रकार की कामनाएं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इस व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।